हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक विद सिंपल एंड इजी कंटेंट। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कुछ नई चीज़ें जो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो नाउ लेट्स एंटर इनटू द फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले पर प्रोनाउंसिएशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड से पहले द आया है और वह वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम बोलेंगे द, लाइक द बॉय, द पेन। यहाँ पर बॉय में बी और पेन में पी कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अगर किसी वर्ड के पहले द आया है और वह वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो हम बोलेंगे दी, लाइक द आंट, द आउल। यहाँ पर आंट में ए और आउल में ओ वोवल्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से द के प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक और सिचुएशन है जो हमें प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखनी है। अगर हम किसी वर्ड पर जोर देना चाहते हैं या एम्फेसाइज करना चाहते हैं और वह वर्ड द के बाद आया है तो हम वहाँ पर दी ही बोलेंगे, चाहे वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोवल से। लाइक दिस इज़ द मैन हु स्टॉल माई वॉच। यहाँ पर हम मैन पर जोर देना चाहते हैं जिसने घड़ी चुराई है, इसलिए बोलेंगे द मैन। इसी तरह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर जोर देने के लिए हम बोलेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, दी के प्रोनाउंसिएशन में आपको इस सिचुएशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। तो आज ऐसे ही हम 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रिफर्ड टू, इट मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं या फिर हमारी कन्वर्सेशन के दौरान हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, या अगर सेम थिंग सेंटेंस में रिपीट हुई है तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। लाइक अ मैन केम अप टू अ पुलिसमैन एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। द पुलिसमैन डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, so he asked the man to repeat it। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में मैन, पुलिसमैन एंड क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, लेकिन जब यही वर्ड दोबारा रिपीट होते हैं तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में इनको पहले से ही मेंशन किया हुआ था। इसी तरह द बुक यू वांट इट्स आउट ऑफ प्रिंट, इस सेंटेंस में बुक से पहले द का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही उस बुक के बारे में जानते थे कि कौन सी बुक है। तो फ्रेंड, दूसरी चीज़ जो हमें आर्टिकल द के बारे में ध्यान में रखनी है वो है व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। इट मीन्स जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी पूरी जाति या वर्ग को रिप्रेजेंट करती है तो उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। लाइक द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। यहाँ पर टाइगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन सेंटेंस में इसका मतलब है पूरी टाइगर क्लास, यानी यह सेंटेंस सभी टाइगर्स के बारे में कहा गया है। इसी तरह द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री। यहाँ पर बनियान सिंगुलर है, लेकिन यह सेंटेंस सभी बनियान ट्रीज के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वह है बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जब हम किसी पर्सन या थिंग का कंपैरिजन
उसी के समान चीज़ों या ग्रुप से करते हैं और उन चीज़ों में उसे सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताते हैं तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉल का सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट, ओल्ड का ओल्डेस्ट, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक रोशन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। यहाँ पर टॉलेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव्स हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। The fourth thing which we should keep in mind is that sometimes article the is used before comparative degrees। तो फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल द का यूज़ हमें हमेशा करना ही है, बट कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ कब करें? तो फ्रेंड्स, जब एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आती है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। अब पहले यह जान लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब किन्हीं 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लाइक टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होगी टॉलर, ओल्ड की ओल्डर, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट की मोर इम्पॉर्टेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक द मोर ही गेट्स the more he wants, the harder you get, the more you will be paid। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आई है और उनसे पहले द का यूज़ किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, द 5th थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो है दी प्लस एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले दी का यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि वह एडजेक्टिव एक प्लूरल के रूप में काम करेगा। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हमें उसके गुण और दोष बताते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, We always respect the elder। यहाँ पर rich, poor और elder adjectives हैं और इनके पहले the का यूज़ किया गया है, जिससे ये सभी plural हो गए हैं। Like the rich means all rich persons, the poor means all poor person, and the elder means all elders। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने आज ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी जो the का यूज़ करते हुए हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह द के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं लर्निंग विद इवोल्यूशन सेशन में। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ स्कूल फॉर ब्लैंक डीफ इन द सिटी। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द सूनर दैट वर्क इज डन ब्लैंक बेटर। द थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज ब्लैंक बुक I was looking for। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि लर्निंग के साथ साथ इवोल्यूशन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, bye bye, keep learning and happy journey to English grammar।